दुनिया का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा और अमेरिका का गरूर, एक और F-35 तबाह हो गया। अमेरिका का ये F-35 लड़ाका तैयारा कहाँ तबाह हुआ और अमेरिका को इससे कितना नुकसान हुआ? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है। आमिर रज़ा से जानते हैं। जी आमिर भाई, F-35 को दुनिया का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा समझा जाता है और बड़ा महंगा तैयारा है। ये एक और तैयारा अमेरिका का तबाह हो गया और वो अमेरिका में ही कहीं गिरकर तबाह हुआ है। इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि अमेरिका का इस वक्त का सबसे जदीद जहाज़ जो है यही F-35 है, और जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है फ़रोख्त करने जा रहे हैं, और उसको हमारा दुश्मन मुल्क भारत ख़रीदना भी चाह रहा है, जिस पर उसको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये बात ठीक है कि F-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का 6th जनरेशन का जहाज़ इसको कहना चाहिए जो है, और जिसमें बड़े ख़तरनाक किस्म के A2 और A2 सरफेस मिसाइल जो हैं नस्ब हैं। मल्टी रोल जहाज़ है, यानी ये नेवल की खदमात के लिए भी रहता है और फ़ज़ाइया की खदमात के लिए भी। अब गिरा कहाँ पे है, तो ये एक बड़ी मशहूर नेवल बेस है, लेमोर उसको बोलते हैं। कैलिफोर्निया में ये मौजूद है, और लेमोर को इसलिए भी बड़ा अहम समझा जाता है क्योंकि यहाँ से अमेरिका ने दूसरी जंग अज़ीम में अपना दिफा किया था, और इसको अमेरिका की सबसे बड़ी नेवल बेस होने का और ट्रेनिंग सेंटर होने का जो है दावा किया जाता है। और इसी एयर बेस पे, नेवल एयर बेस पे जो है ये जहाज़ गिरकर तबाह हो गया, जिसमें पायलट की जान तो बच गई, साख ख़त्म हो गई। क्योंकि इस वक्त हमारा दोस्त मुल्क चाइना जो है वो J-35 बना रहा है, और इस वक्त उसकी तरबीती परवाज़ें जो हैं शुरू है। J-35 बिल्कुल ऐसा ही है जैसे F-35 है, लेकिन F-35 का गिरना, इससे पहले आपको याद है ईरान इसराइल वार में भी खबर आई थी कि F-35 को गिरा लिया गया है। वो अमेरिका ने उस पर मट्टी डाल दी है, उस खबर को दोबारा से प्रोपोगेट उस तरह से नहीं किया जा सका है। लेकिन अब इस जहाज़ का गिरना, इसकी वैल्यू का गिरना, ये अरबों रुपए का जहाज़ है जी, और पाकिस्तानी रुपयों में तो अरबों रुपए ही बनेंगे। और कहते हैं कि इसका पेंट जो है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से का हामिल है, और जब ये फ्लाई करता है और वापस आता है तो उसको दोबारा रीपेंट करने की ज़रूरत नहीं यानी होती है। हर फ्लाइट के बाद इसके पेंट इसके को स्टेल्थ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के को हामिल बनाने के बनाने के लिए लिए रीपेंट किया जाता रीपेंट है। किया जाता है या उसको मरम्मत की जाती है, जो भी इसका मामला है। लेकिन इस पर अमेरिका को फ़ख्र बहुत था, और अमेरिका पूरी दुनिया में अपना ये F-35 बेचने के लिए जो है घूम रहा है। आपको पता है कि उसकी F सीरीज़ जो है वो फाइटर प्लेन्स की सीरीज़ है, B सीरीज़ उसकी बम्बारमेंट वाले जहाज़ों की सीरीज़ है, C सीरीज़ जो है उसकी नेवल के लिए इस्तेमाल होती है। ये इस्तिलाहात सबको याद रखनी चाहिए। और जब हम F कहेंगे तो इसका मतलब फाइटर प्लेन है, जब B कहें तो इसका मतलब ये है बॉम्बर। कि बम्बारमेंट वाले हैं, और C कहें तो इसकी नेवल है। और ये जो F सीरीज़ का 35 है, ये अमेरिका के बाहर सिर्फ नेटो ममालिक, मतलब वो भी नेटो में भी जो बहुत करीब ममालिक हैं, जैसे बरतानिया है या इसराइल है, जो बहुत करीबी अलाय समझे जाते हैं अमेरिका के, उन तक ये जहाज़ गया है। और उसके बाद भारत इसको लेना चाह रहा था, जिस पर बड़ी तनकीद की गई थी। 35 के करीब जहाज़ जो थे वो मोदी कह के आए थे कि मैं ख़रीदूँगा, जब इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ मिलाया था। लेकिन उसके बाद से जो है भारत को ख़ुद अपने अंदर से ज़्यादा तनकीद का सामना था कि वहाँ की भूख अफलास जो है उन्हें इस काबिल नहीं रखती कि वो किसी ऐसे बड़े जहाज़ को बना सके। उसके बाद खबरें आना शुरू हुई कि पाकिस्तान जो है भारत के F-35 के मुकाबले में J-35 में इंटरेस्टेड है, और 40 के करीब जहाज़ जो हैं हम लेने जा रहे हैं। यानी बहुत करीब हैं इस पे। वज़ीर-ए-आज़म का एक ट्वीट भी आया था जिसका ज़िक्र मैंने कल भी आपके साथ गुफ्तगू करते हुए था। उसमें 40 J-35 का ज़िक्र था। फिर मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानी पायलट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस जो हैं चाइना में क्या कर रहे हैं। तो J-35 की जितनी डेवलपमेंट है जिसको पाकिस्तान को दिया जाना है, और उस पर काम किया जा रहा है। तो ये मेरे ख़्याल से ये अमेरिका के लिए तो बुरी खबर है ही, लेकिन भारत के लिए भी बुरी बिल्कुल खबर है। आमिर भाई, ये आपको याद है कि ऐसा ही एक हादसा है F-35 का तकरीबन कुछ 6 से 8 माह पहले भी पेश आ चुका अमेरिका है। में पेश आ चुका है और एक F-35 जो है ना उनका क्रैश कर गया था। जी, मेरा ख्याल है। और दूसरी बात ये कि बरतानिया के पास जो F-35 तैयारे हैं, उनमें से एक तैयारे ने हंगामी लैंडिंग की थी भारत में, और भारत में काफ़ी दिन वो खड़ा रहा, उसका फॉल्ट समझ में नहीं आ रहा था और काफ़ी दिन के बाद उसकी मरम्मत हुई और वो वापस गया। देखिए, मैं यही समझता हूँ कि अमेरिका ने इस जहाज़ को शायद पूरी तरह से टेस्ट नहीं किया है। पिछले दिनों फ़िज़ाइया के एक हमारे थे अफ़सर ग्रेड के, बताऊँगा नहीं,
उनसे जिक्र हो रहा था तो वो यही बात कह रहे थे कि कोई भी जहाज़ जो है उसको जब तक मुकम्मल टेस्ट नहीं कर लिया जाता है उस वक्त तक उसको किसी दूसरे मुल्क को दिया नहीं जाता है। अब बरतानिया में दिया गया, वहाँ पे क्या पायलट्स ने किया उसके साथ या क्या उसके साथ पेश आया, ये तो अब आपको पता चल रहा है। 2 जहाज़ उनके गिर चुके, एक फंस चुका, उसकी फॉल्ट समझ नहीं आ रहा था, उसके नेविगेशन सिस्टम का मसला था जो कि हल नहीं हुआ था और भारत में वो खड़ा रहा। तो वहाँ से अमेरिका से टेक्नीशियंस आए। तो इसका मतलब ये है कि F-35 जिस पर बड़ा मान है अमेरिका को, वो उसका गिरना और नेवल बेस के करीब गिरना, यानी जो उनकी नेवल बेस है वहाँ पर गिरना बड़े ज़बरदस्त मायने रखता है और बड़ी बुरी खबर है अमेरिकन्स के लिए कि उनका जो सबसे जदीद जहाज़ है वो ना सिर्फ गिर रहा है बल्कि उसमें ख़राबियाँ पाई जा रही हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जल्दबाजी का मामला है, शायद पूरी तरह से टेस्ट नहीं किया गया था और ईरान में भी J-35 गिरने की F-35 गिरने की जो है वो इतलात हैं, वो मुसद्दक़ा हैं या गैर मुसद्दक़ा हैं, लेकिन इस तरह की बहुत सारी ख़बरें सोशल मीडिया पर आती रही हैं। तो अमेरिका के लिए एक बड़ा सेटबैक आज सुबह हुआ जब उसका F-35 जहाज़ जो है वो कैलिफोर्निया नेवल बेस के करीब गिरकर तबाह हुआ। उसकी फुटेजेस आ गई, उसकी तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं जिसमें उसको जलते हुए दिखाया जा रहा है। उसका पायलट को बचने में कामयाब हो गया और उसकी वो सीट जो है एक आप इंजेक्ट कर देते। लेकिन एक बात आपको शायद इस पर कभी करेंगे, प्रोग्राम भी करेंगे कि ये जो इजेक्ट किया जाता है पायलट को जहाज़ के अंदर से, उसको दोबारा जहाज़ उड़ाने के लिए नहीं दिया जाता। ये आपको पता था, बिल्कुल। इल्म में होगा ये बात, लेकिन नाज़रीन के लिए बताता जाऊँ कि जो एक दफ़ा पायलट रिजेक्ट हो जाए, वो जब ज़मीन पर आता है, वापस आता है, तो उसके बाद वो इस काबिल नहीं होता कि उसको दोबारा किसी फाइटर प्लेन को उड़ाने के लिए दिया जाए। तो ये पायलट का भी लॉस है। इसमें अमेरिका के लिए जहाज़ का लॉस तो है ही है, पायलट की जान तो बच गई, लेकिन अब वो उनके लिए फ़ाइटर प्लेन नहीं उड़ा पाएगा और उसकी बड़ी वजह यह है कि वो जिस सीट के साथ बंधा होता है वही सीट आगे ज़मीन पे लगती है और उसके बाद उसके कुछ मामला ऐसे हो जाते हैं, कुछ खौफ के अंसर उसमें ऐसे पैदा होते हैं जिस पर उसको दोबारा फ़ाइटर प्लेन उड़ाने को नहीं दिया जाता है। F-35 का गिरना बड़ी ख़बर है दुनिया के लिए और बग़ैर किसी जंग के सिर्फ एक फ़ॉल्ट के नतीजे में इसका गिरना खुद अमेरिका के लिए भी है और मेरा ख़्याल है अमेरिका आने वाले 1 रोज़ में अनाउंस करेगा कि वो तमाम F-35 जितने भी जहाज़ हैं उसको वो दोबारा से रीचेक मारेगा और उसकी दोबारा से अगर उसमें कोई फॉल्ट आ रहा है तो उसको दुरुस्त करने का। लेकिन ये सारा ब्लैक बॉक्स में से निकलेगा जी, जब ये मिलेगा और सारे अमेरिकन सर जोड़ के साइंटिस्ट और जो इनके मौजूद हैं वो बैठेंगे और ये कंपनी बैठेगी, फिर आपको पता चलेगा कि इसमें क्या फॉल्ट था जिसको पायलट कंट्रोल नहीं कर पाया और ये दूसरा F-35 है जो गिर गया। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि अमेरिका का जो F-35 गिरा उसकी कीमत क्या थी और उससे अमेरिका को कितना नुकसान हुआ और पिछले थोड़े अरसे के दौरान ही ये अमेरिका का दूसरा F-35 है जो गिरकर तबाह हुआ। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।